देख लेता था और फिर लौट के कहीं और जाया नहीं करता था। वो सारी जिंदगी हुजूर के कदमों में अपनी जिंदगी निछावर करना अपने लिए साध समझता था। आइए हुजूर की बात खत्म करते हुए एक गांव देहात में रहने वाली औरत की जुबानी आपको हुजूर का तज़किरा सुनाता हूँ। कौन? हजरत आतिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये सहाबिया है। इनका नाम आतिका है लेकिन ये मशहूर उम्मे माबद के नाम से है। यानी हजरत आतिका उम्मे माबद के नाम से कुतुब हदीस के अंदर, कुतुब सीरत के अंदर कोई किताब आप उठा के देख ले उसमें उम्मे माबद का पूरा एक कसीदा जो है वो बयान है। ये उम्मे माबद कौन थी, क्या करती थी, कहाँ रहती थी, सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा बेमिसलों में अपने साथ बनाया था कि जो देख लेता फिर वो लौट के जाता नहीं था। उम्मे माबद के मदीना मुनव्वरा के करीब एक बस्ती की रहायशी थी और गरीबों खतून थे, घर के काम काज किया करती थी। लेकिन इनका एक शौक था, एक मसला था, ये राहगीरों को पानी पिलाया करती थी। ये अपने घर के बाहर बैठ जाती, जो राहगीर गुजरा करते थे उनको पानी पेश किया करती थी। अल्लाह अकबर, ये हिजरत की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा और हुजूर मदीने की तरफ जा रहे हैं। और ये भी याद रखिए, ये जो हिजरत मदीना का सफर है ये यकमुश्त नहीं है, ये लगातार नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ जगहों पे हुजूर पड़ाव करते करते मक्के से मदीने पहुंचते हैं। बल्कि अदब के लफ्ज़ तो ये कहने चाहिए, हुजूर अपने कदमों की बरकतों से मुख्तलिफ जगहों को नवाजते हुए मदीने को या यसरत को मदीनतुन नबी बनाने जा रहे थे। इन्हीं जगहों में से एक हजरत उम्मे माबद का घर भी है, इसकी कुटिया भी है। यहाँ भी हुजूर थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं। अब वो ठहरने का अंदाज क्या था, वो क्या मामले थे? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते सफर करते हजरत उम्मे माबद के घर पे आते हैं। जब हुजूर उम्मे माबद के घर पहुंचते हैं, सफर लंबा करके आए होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख महसूस करते हैं तो इरशाद फरमाया, उम्मे माबद क्या तेरे पास आज खाने के लिए घर में कोई चीज मौजूद है? वो कहने लगी, आप अरब के मजाज से वाकिफ हैं, अरब के मजाज के अंदर मेहमान नवाजी है, अगर कुछ होता तो फिर पूछने की जरूरत न पेश आती, मैं खुद पेश कर देती। अल्लाह का करना ऐसा है कि आज घर में खाने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत उठती है। अल्लाह अकबर, आज इस बीबी के मुकद्दर जागने वाले हैं। हुजूर की निगाह नबूवत उठती है। उसी घर के एक कोने के अंदर एक लागत और कमजोर सी बकरी बंधी है, उस पर हुजूर की निगाह रहमत ठहर जाती है। अब हुजूर ने उस बकरी को देखा, वो बड़ी कमजोर और लागत सी है। इरशाद फरमाया, उम्मे माबद अगर तू इजाजत दे तो हम इस बकरी का दूध धो ले। अब जब हुजूर ने पूछा ना इस बकरी का दूध धो ले, वो कहने लगी ये दूध नहीं देती, दूध देना तो बड़े दूर की बात है, ये तो न चल सकती है न चल सकती है, बल्कि इतनी कमजोर है कि इसकी हड्डियों में गुद्दा भी बाकी नहीं है। अगर ये चलने के काबिल होती, अगर ये दूध देने के काबिल होती तो मेरा ज़ौज अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेके गया है, ये बकरी भी उनके साथ गई होती, ये भी चलने के लिए चरागाह की तरफ गई होती, ये दूध नहीं देती। हुजूर ने फिर फरमाया, उम्मे माबद अगर तू इजाजत दे तो हम इस बकरी का दूध धो ले। दूसरी दफा जब कहा ना जब बकरी का दूध धो ले, कहने लगी अभी तो आपसे अर्ज किया है ये दूध नहीं देती, बल्कि ये दूध देने के काबिल नहीं है, इसकी हड्डियों में तो गुद्दा भी बाकी नहीं है, न चल सकती है न चल सकती है। अब तीसरी दफा फरमाया, उम्मे माबद तेरी इजाजत की जरूरत है, अगर तू इजाजत देना तो हम बकरी का दूध धो ले। जब तीसरी दफा ये कहा तो हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगे, अच्छा अगर दूध धोना चाहते हैं तो ढो लीजिए। अब हुजूर आगे बढ़ते हैं, साथ में सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक के एक गुलाम है और उम्मे माबद का एक लड़का भी घर पे मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, देखिए ये मुकद्दर कैसे जागने लगे हैं। हुजूर ने अपना चतुल्ला वाला गोरा गोरा हाथ आगे बढ़ाया, बकरी की पुष्ट के ऊपर फेर दिया। कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक फेरने की देर थी, बकरी अपनी टांगे खोल देती है, उसकी खिल्ली में दूध आ जाता है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं और फरमाया, उम्मे माबद बर्तन लेके आओ, बकरी का दूध होते हैं। उम्मे माबद घर से बर्तन लेके आती है, हुजूर को पेश करती है। हुजूर दूध धो रहे हैं, बर्तन बकरी के दूध से भर जाता है। अब दूसरा बर्तन पेश किया जाए, दूसरा बर्तन पेश किया, वो दूध से भर गया। तीसरा बर्तन पेश किया, दूध से भर गया। यहाँ तक के घर के अंदर जितने बर्तन थे सारे के सारे दूध से भर गए। याद रखिए, बकरी
बकरी कौन सी है, न चल सकती है, न चल सकती है, न हड्डियों में गुद्दा है, न खिल्ली में दूध है। हुजूर का हाथ फेरने की देर है, बरकत इतनी हो जाती है, सारे बर्तन बन जाते हैं, दूध खत्म होने का नाम नहीं लेता। इरशाद फरमाया अबू बकर दूध पियो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दूध पिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो गुलाम था उसे कहा तुम भी दूध पियो, उन्होंने भी दूध पिया। हजरत उम्मे माबद का जो लड़का घर पे था उसे कहा तुम भी दूध पियो, उन्होंने दूध पिया। अब उम्मे माबद की बारी आती है, कहा उम्मे माबद तुम भी दूध पियो, उन्होंने भी दूध पिया। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोशे जाम किया और जितनी देर वहां ठहरना था उतनी देर हुजूर वहां ठहरे। अब हुजूर अगली मंजिल के लिए वहां से चल देते हैं। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत होते हैं, ये दोनों माँ बेटा बड़ी अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ और टिपटी बांधे हैरत के साथ हुजूर को जाता हुआ देख रहे हैं। जब तक हुजूर को जाता देख रहे हैं, जब तक ईद हो रही है, ये ईद कर रहे हैं, हुजूर जा रहे हैं, ये टिकटिकी बांधे देख रहे हैं, जब तक हुजूर नजर आते रहे, ये उसी कैफियत के अंदर है, बेखुदी की कैफियत है, हुजूर जा रहे हैं। अब जब हुजूर बदाए निगाहों से ओझल होते हैं, अब ये उस बेखुदी की कैफियत से निकलते हैं, आंखें मलते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। बेटा कहता है माँ ये कौन मुबारक आया था, आज ये कौन मुबारक आया था। अच्छा याद रखिए, इन्होंने जल्दी में हुजूर का नाम भी नहीं पूछा, खुद हुजूर का नाम मुबारक रख दिया, हुजूर को मुबारक कह के याद करने लगे। कहने लगा माँ ये कौन मुबारक आया था जिसके आने से आज अल्लाह ने कुल्ली पे अनवार बसा दिए हैं, आज रहमत इतनी हुई है, खुली आंखों से नजर आती है। वो कहती हाँ ये कौन मुबारक था। ये दोनों बात करते हैं, कहने लगे कि जब मेरा वालिद आएगा, वो बेटा कहते जब मेरा वालिद बाप आएगा तो फिर उसे बताएंगे आज कोई मुबारक आया था, आज किसी मुबारक के मुबारक कदम लगे हैं, शाम होगी तो सारा किस्सा बयान करेंगे। अब बात क्या करने, कहने लगे माँ कहती है जब तेरा बाप आएगा ना तो बात पहले मैंने शुरू करनी है, मुबारक का तज़किरा पहले मैं करूंगी। बेटा कहता नहीं पहले बात मैं शुरू करूंगा। हुजूर की मोहब्बत में हुजूर का जिक्र करने के लिए बेताबी की कैफियत है। शाम का इंतजार होने लगा, शाम होगी, अबू माबद वापस आएगा, उसे बताएंगे आज कोई मुबारक आया था, आज किसी मुबारक के कदम लगे हैं। अल्लाह अकबर, शाम होती है, ये दोनों बेताब हैं, हुजूर का तज़किरा करेंगे। कबल इसके के ये कुछ बोले, अबू माबद खुद देखता है आज कुल्ली पे अनवार बरस रहे हैं, रहमतें उतरती हुई नजर आ रही है। हजरत अबू माबद जो है वो कहने लगे, सवाल करते हैं उम्मे माबद क्या मामला है, क्या हुआ है, आज कुल्ली पे अनवार क्यों बरस रहे हैं। वो कहने लगी क्या बताएं, आज कोई मुबारक आया था, आज किसी मुबारक के कदम लगे हैं। वो कहने लगी कि वो मुबारक जो आया था वो कैसा था। अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा जो है, अब सुनिए जरा, एक गांव देहात के रहने वाली औरत हुजूर का तज़किरा किन लफ्जों के अंदर करती है। अबू माबद ने कहा कि वो जो मुबारक आया था जरा बताओ उसका हुलिया कैसा था, वो दिखने में कैसा लगता था, उसका थोड़ा सरापा तो बयान करो। अल्लाह अकबर, उस गांव देहात के रहने वाली औरत ने अब हुजूर का तज़किरा शुरू किया। हदीस बड़ी लंबी है, मैं सारी नहीं बयान करता। उसने एक एक चीज का बयान किया कि उनकी जो है वो पेशानी मुबारक ऐसी थी, बाल मुबारक ऐसे थे, बीनी मुबारक ऐसी थी, आंखें ऐसी थी, रुखसार ऐसे थे, सीना ऐसा था, चलते थे तो ऐसे लगते थे। अब वो हुजूर का सरापा बयान करती है। बयान करते करते उस गांव के रहने वाली औरत ने दो जुमले ऐसे कह दिए कि अल्लाह अकबर, उन दो जुमलों पे बड़े बड़े शायरों के बड़े बड़े दीवान कुर्बान करने को दिल करता है। वो औरत क्या कहती सुनिए अकीदत के साथ, कि वो कहती है अबू माबद सुन, अगर तूने पूछा है वो मुबारक कैसा था, कहती वह अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। वो जो अबू माबद, वो जो मुबारक आया था, अजमलहु मिन बईद, उसे दूर से देखे तो वो सोना लगता था, वह अजमल व अहसनहु मिन करीब, जब वो करीब आता था, जब वो नजदीक आता था तो और ज्यादा सोना लगता था। यानी उसे दूर से देखे तो भी वो सोना लगता था, वो करीब आता था और खूबसूरत लगता था। बाद लोग होते हैं ना, दूर दूर से देखे तो अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, करीब आते हैं नकुश वादे होते हैं,
بندہ کہتا نہیں یار جتنا دوروں سونا سی اتنا نیڑیوں سونا نہیں. اس نے کہا ابو معبد وہ جو مبارک تھا وہ ایسا نہیں تھا, اسے دور سے دیکھے تو بھی سونا لگتا تھا, اسے قریب سے دیکھے تو اور سونا لگتا تھا. وہ دور سے جس نے دیکھا اس نے بھی کہا وہ خوبصورت ہے, وہ سونے ہیں, اور جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی کہا, جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی کہا. یعنی کیوں کہہ لے جس نے دیکھا حضور کو قریب سے اس نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور جس نے دیکھا حضور کو دور سے اور دیکھا 14 صدیوں بعد گولڑے میں کھڑے ہو کے, اس نے کہا مک چند بدر شاشانی گے متے چمکتی لاد نورانی گے کالی زلفت آنکھ مستانی گے مخمور اکھیاں ہیں مدبریاں اے صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا کے ربدی میں شان آکھا جس شان کو شانہ سب بنیا اے صورت شانہ پیش نظر رہے وقت نات روز عشر بچ قبر کی بن کی جد ہو سے گزر سب کھوٹیاں قسمت تد کھڑیا. جس نے دیکھا حضور کو قریب سے اس نے کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. اور جس نے دیکھا حضور کو دور سے اور دیکھا بریلی میں کھڑے ہو کے اس نے کہا خورشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, خورشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جا فدا, حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی جس نے حضور کو دیکھا قریب سے اس نے بھی کہا حضور سونے, جس نے دیکھا حضور کو دور سے اس نے بھی کہا حضور سونے. اب کہ حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے ابو معبد ناراض ہو جاتا ہے, کہنے لگا ام معبد تو نے اچھا نہیں کیا. کہنے لگی کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب وہ مبارک آیا تھا تو مجھے بھی بلا لیتی, میں بھی اس مبارک کا جو ہے وہ دیدار کر لیتا, میں بھی اس کی محفل میں بیٹھتا, میں بھی اس کی صحبت کو اختیار کرتا. اب آج کے بعد جو ہے میں دور بکریاں نہیں چرانے جایا کروں گا. اللہ اکبر, غائبانہ حضور کی محبت دل میں بیٹھ گئی. کہنے لگا آج کے بعد میں دور بکریاں نہیں چرانے جاؤں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مبارک پھر کبھی ادھر سے گزرے, ہو سکتا ہے مبارک کے پھر قدم کبھی لگے. اللہ اکبر, اب حضور کی محبت غائبانہ دل میں بیٹھ گئی. رات گزر جاتی ہے, صبح ہوتی ہے, آج پھر وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے چرانے کے لیے چلا جاتا ہے. لیکن آج وہ گھر کے قریب قریب چرا رہا ہے, حضور کی محبت میں گھر کے قریب قریب چرا رہا ہے. ہو سکتا ہے پھر مبارک ادھر سے گزرے, ہو سکتا ہے حضور کے پھر جو ہے وہ قدم ادھر لگے. اب جو ہے وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے. شام ہوتی ہے, ابو معبد واپس آتا ہے, بکریوں کا ریوڑ ایک طرف کرتا ہے. ام معبد اس کے لیے کھانا پیش کرتی ہے. جب یہ کھانا پیش کرتی ہے وہ کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے مبارک کا تذکرہ سناؤ, پہلے مبارک کی بات ہوگی. آج پھر حضور کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگا باقی باتیں بعد میں, کھانا بعد میں, پہلے مبارک کا تذکرہ ہوگا, پہلے مبارک کی بات ہوگی. آج پھر حضور کی بات شروع ہو گئی. اللہ اکبر, بات کرتے کرتے جو ہے وہ رات گزرتی ہے, اگلا دن آتا ہے, پھر شام ہوتی ہے. روزانہ یہی معمول بن جاتا ہے. وہ شام کو جب کام کاج کر کے واپس آتا ہے, کھانا بعد میں کھایا جاتا ہے, پہلے مبارک کا تذکرہ ہے, پہلے حضور کی گفتگو ہے. بلکہ آسان لفظوں میں یوں کہہ لو ان کے گھر کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ روزانہ رات کا کھانا بعد میں کھاتے تھے, پہلے حضور کا میلاد منایا کرتے تھے. روزانہ حضور کے تذکرے ہونے لگے, روزانہ مبارک کی باتیں ہوتی ہیں. اب دن گزرنا شروع ہو گئے. ایک دن کیا ہوا, ام معبد گھر پہ ہے, اس کا زوج جو ہے وہ بکریاں چرانے گیا ہوا ہے. ام معبد کو اپنی ضرورت کی کوئی چیز جو ہے وہ خریدنے کی ضرورت پیش آئی. یہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, اپنے قریبی بازار کے اندر چلی گئی اپنی مطلوبہ چیز خریدنے کے لیے. لیکن آج اسے مطلوبہ چیز اس بازار کے اندر میسر نہیں آتی, کیونکہ آج تو اس کی سوئی قسمت جاگنے والی ہے, آج تو اس کے اندھیرے جھٹنے والے ہیں, آج تو یہ نور کا سفر کرنے والی ہے. اب یہ چلتی چلتی اس چیز کو خریداری کے لیے چلتی چلتی مدینہ النبی میں پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ عورت نہیں جانتی یہ حضور کا شہر ہے, یہ مدینہ النبی ہے, یہ حضور کے مبارک شہر کی ایک مبارک گلی کی مبارک نکڑ پہ ایک مبارک دکان پہ کھڑی ہے. یہ دونوں ماں بیٹا جو ہے وہ اپنی مطلوبہ چیز خرید رہے ہیں. ان کی قسمت جاگ اٹھتی ہے. کیا ہوتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق کا گزر اسی بازار سے ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے ہیں, اچانک بیٹے کی نظر حضرت صدیق اکبر پہ پڑتی ہے. وہ تڑپ کر کہتا ہے یا اماں هذا الرجل الذي مع المبارك ما
गौर तो कर, ये तो मुबारक का साथी जा रहा है, ये तो मुबारक का दोस्त जा रहा है। ये दोनों माँ बेटा भाग के हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचते हैं। कहने लगे, ओ खुशबख्त इंसान, जरा ये तो बता मुबारक का डेरा कहाँ पे है, वो मुबारक रहता कहाँ पे है। अल्लाह अकबर। इन्होंने नाम मुबारक हुजूर का खुद रखा था, बावजूद मुबारक नाम से मशहूर नहीं थे। कहने लगे, बता वो मुबारक कहाँ रहता है। सिद्दीक अकबर कहने लगे, कौन मुबारक? कहने लगे, यार वही मुबारक जो तेरे साथ हमारे घर आया था, जिसने कुंडी को अनवार बनाया था, जिसने बकरी की उस पे हाथ फेरा था, अल्लाह ने बरकतें कर दी थी। अच्छा तुम मेरे नबी का पूछते हो, आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे लेके चलता हूँ, आओ मुबारक के घर चलते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इन दोनों माँ बेटा को साथ लिया, हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। ये रोशनियों का सफर शुरू हो गया है, अब अंधेरे छट रहे हैं। कहते हैं हमारा दिल जो है हमारे कदमों से आगे आगे चल रहा है। हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं, फतुहा के चेहरे की तिजारत करते हैं, वो नए जुल्फों का नजारा करते हैं, यासीन के सीने को देखते हैं। कहते हैं हुजूर के कदमों पे ढेर होते हैं और फिर हुजूर के दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं। जितनी देर बैठना नसीब होता है उतनी देर हुजूर की बारगाह में बैठते हैं। अब इजाजत लेके वापसी का सफर शुरू हो जाता है, अपने घर पहुंच जाते हैं। ये दोनों माँ बेटा आज बड़े खुश हैं, आज तो मुबारक का घर देख लिया है, आज तो मुबारक का डेरा देख लिया है। आज जब शाम होगी मेरा दोस्त अबू महमद आएगा बकरियां चरा के, उससे बताएंगे आज फिर मुबारक का डेरा देखा है, आज फिर मुबारक के घर गए थे, आज हमने उसकी फिर ज़ियारत की है। अब शाम के इंतजार के अंदर बेताबी कैसी है। बेटा कहता है, माँ मुबारक की तज़किरा पहले मैंने शुरू करना है, बात पहले मैं शुरू करूंगी। माँ कहती, नहीं बड़ी मैं हूँ, बात पहले मैं शुरू करूंगी। बेटा कहता, नहीं देखा पहले मैंने था, इसलिए बात मैं पहले शुरू करूंगा। अब इनके दिल के अंदर हुजूर का जिक्र करने की बेताबी है। अब ये शाम का इंतजार कर रहे हैं, शाम होती है, अबू महमद वापस आता है बकरियों का रेवड़ लेके। क्या देखता है, आज फिर कुल्ली पे अनवार बरस रहे हैं, आज फिर रहमतें उतरती नजर आ रही है। कबल इसके कि ये कुछ बोल ले, हजरत अबू महमद देख के कहते हैं कि लगता है आज फिर मुबारक आया था, लगता है मुबारक के कदम आज फिर लगे हैं। ये कहने लगे, नहीं आज मुबारक नहीं आया था, आज हम मुबारक के डेरे पे गए थे, आज हम मुबारक के घर गए थे, आज हम मुबारक का पता करके आए हैं। वो कहने लगा, फिर बाकी बातें बाद में होगी, मुझे बताओ वो मुबारक रहता कहाँ पे है, उसका घर कहाँ पे है, उसका डेरा कहाँ पे है। ये कहने लगे, क्या बताएं, अरे जिसे हम मुबारक कहते हैं उसी को तो दुनिया मोहम्मद कहती है। अल्लाह अकबर। ये अबू महमद इन दोनों के साथ मिलकर दोबारा हुजूर की बारगाह में पहुंचता है और ये भी हुजूर के कदमों पर ढेर होता है और फिर सारी जिंदगी हुजूर का होके रह जाता है। डिठे वक्त कुरान दे खोल सारे तेरी शान गया नहीं कोई हो डिठा, डिठे वक्त कुरान दे खोल सारे तेरी शान गया नहीं कोई हो डिठा, तेरी शान दा जड़ी करन मुकाबला आशिका उन इसलिए छोड़ डिठा।